गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत के कुछ वन्य प्राणी निश्चय केंद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आओ देखिए, ये मुख्य केंद्र हैं चार, यानी कि चार चीजों को हम खोज करेंगे अब भारत के नक्शे में दर्शाए गए जो इनके बारे में देखिए। पहला ही भारत की स्थिति आपने पता है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं कौन कौन से देश हैं। फिर भी एक बार जानकारी है, यहाँ पर चीन रहेगा, तिब्बत है, ये म्यांमार, यहाँ पर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और ये श्रीलंका है। तो इधर ये मन्नार की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी रहेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर इधर पश्चिम तट होता है, इधर पूर्व तट होता है, उत्तर है, नीचे दक्षिण है, ये हैं। और भारत के मध्य से यहाँ से एक कर्क रेखा गुजरती है जो 23.2 डिग्री पर उत्तरी कर्क रेखा जिसे कहा जाता है। तो अब इसकी स्थिति देखिए, वन्य प्राणी अभयारण्य, ये हमने जीरो ही बना रखी है गोल वृत्त की तरह। तो यहाँ जो सिंबल है वही इस सिंबल पाएगा। तो ये कहां पर है, ये देखिए यहाँ पर है, इधर ऊपर नहीं है, ये यहाँ पर आ गया सरिस्का। ये कहां पर है, सरिस्का राजस्थान के अंदर है, जो वन्य प्राणी अभयारण्य यानी कि राजस्थान सरिस्का। उसके बाद है उत्तर प्रदेश का बनबासा अक्षेत्र जो वन्य प्राणी अभयारण्य है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ही चंद्रप्रभा है जो ये भी वन्य प्राणी अभयारण्य है। उसके बाद है सिक्किम के अंदर महानदी, नाम रखा है वन्य प्राणी अभयारण्य का महानदी, ये भी वन्य प्राणी अभयारण्य है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाओ, महाराष्ट्र के अंदर कवाल है जो ये वन्य प्राणी अभयारण्य है। उसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु का पोचेराम और तमिलनाडु का ही अट्टूनगरम, ये भी वन्य प्राणी अभयारण्य है। उसके बाद उड़ीसा राज्य का चंदका है या दमपारा, यानी एक ही नाम है, चाहे चंदका का हो या दमपारा का हो, कोई सी चीज का हो, दोनों नाम रहेंगे। उसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पर केरल में है मड्डूमलाई, केरल के अंदर है मड्डूमलाई, और केरल के अंदर ही दूसरा है पेरियार, यानी कि ये है जो ये क्या रहेंगे, वन्य प्राणी अभयारण्य रहेंगे हमारे, ये है वन्य प्राणी अभयारण्य। उसके बाद है पक्षी अभयारण्य, यानी जो हमें जमा का निशान बना रखा है वो यहाँ पर भी देखें, ऊपर नहीं है तो यहाँ पर है भरतपुर राजस्थान के अंदर है पक्षी अभयारण्य। उसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पर पक्षी अभयारण्य कहीं नहीं है। तो उसके बाद कहां पर है, ये कर्नाटक के अंदर रंगाडीतू के अंदर है जो पक्षी अभयारण्य है। तो उसके बाद है तमिलनाडु, केरला में कोई नहीं है, तमिलनाडु के है वंदाथंगल, ये रहेगा पक्षी अभयारण्य। उसके बाद पक्षी अभयारण्य और किसी राज्य में नहीं दिखाए गए हैं। तो उसके बाद है नेशनल पार्क, ये हमें त्रिभुज का निशान बना रखा है, नेशनल पार्क जो बनाए गए थे। तो नेशनल पार्क हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो देखिए, पहला ही है सबसे ऊपर का, ये है जम्मू और कश्मीर के अंदर दाचीगाम, यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर है दाचीगाम। उत्तरांचल के अंदर है राजाजी, और उत्तरांचल के ही अंदर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट, जिसने जिम आदमी ने अपने नाम पर ही जिम कॉर्बेट रखा था। उसके बाद है उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, और बिहार का अंदर है राजगीर पार्क है, ये रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, केवला देवघाना, ये कहां पर है, राजस्थान के अंदर केवला देवघाना, एक तो ये है, और राजस्थान के अंदर है दूसरा रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, जिसे नेशनल पार्क कहते हैं, रणथंभौर। उसके बाद ये रहेंगे आप शिवपुरी, मध्य प्रदेश का क्या है, शिवपुरी, मध्य प्रदेश का शिवपुरी। और मध्य प्रदेश के अंदर ही एक और भी है, वो है कान्हा किसली, मध्य प्रदेश के अंदर ही है एक कान्हा किसली भी है। और मध्य प्रदेश के अंदर एक और है ददोबा भी, मध्य प्रदेश के अंदर है क्या, नेशनल पार्क है। तो उसके बाद अब ये थे मैं मध्य प्रदेश की। अब आ जाओ आप गुजरात के अंदर है गिर का राष्ट्रीय पार्क है, जो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध माना गया है, ये और पश्चिम बंगाल का सुंदरवन भी है, ये बाघ के लिए मुख्य माने गए हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र के अंदर कनेरी, महाराष्ट्र के अंदर क्या है, कनेरी, ये भी एक नेशनल पार्क है। संजय गांधी भी महाराष्ट्र के अंदर नेशनल पार्क है।
उसके बाद आप बांदीपुर, बांदीपुर कहा, कर्नाटक के अंदर बांदीपुर राष्ट्रीय नेशनल पार्क कर्नाटक के अंदर है। उसके बाद तमिलनाडु में गुइंडी, यानी तमिलनाडु में क्या है, गुइंडी, ये भी एक नेशनल पार्क है। उसके बाद ये हो गया, यहां आगे हम कहां पर, उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर है सिमलीपाल, उड़ीसा में क्या है, सिमलीपाल, ये एक नेशनल पार्क है। अब आप आ जाओ, ये तो हो गया था ना बिहार का राजगीर, अब आप आ जाओ पश्चिमी बंगाल में। पश्चिम बंगाल में क्या पर है, गोरुमारा, पश्चिम बंगाल के लास्ट कोने पर जहां मेघालय असम शुरू हो जाते हैं, सिक्किम शुरू हो जाता है, वहां पर है गोरुमारा, पश्चिम बंगाल का गोरुमारा। और महाराष्ट्र, असम का क्या, मानस नेशनल पार्क है, मानस, और असम के अंदर ही है कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, असम में, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध माना गया था। और जो ये मानस है ना, मानस, और यहाँ पर एक नीलगिरी है, यहाँ पर ये है किसके लिए, एलिफेंट यानी हाथी के लिए नेशनल पार्क है, मशहूर रहे हैं, जो मुख्य माने गए हैं। अब ये तो गए नेशनल पार्क है। अब हमारे हैं जीव मंडल निश्चय केंद्र, जो 14 हमारे जीव मंडल निश्चय केंद्र हैं, वे बीच में आए हैं। कुछ नाम और भी हैं, वे देखिए। तो यहाँ पर है उत्तरांचल में नंदा देवी, उत्तरांचल का ये निशान है, वर्ग में 2 निशान रखे हैं, ये निशान यहाँ भी है। तो ये नंदा देवी उत्तरांचल के अंदर। सिक्किम के अंदर भी है एक, सिक्किम के अंदर भी एक है जीव मंडल निश्चय कंचनजुंगा, सिक्किम के अंदर क्या है, कंचनजुंगा। और इधर अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश का एक है दिहांग देबांग, ये भी दिहांग और देबांग। उसके बाद है असम में डिब्रू साइकोवा, असम के अंदर है डिब्रू साइकोवा। उसके बाद मानस भी एक जीव मंडल निश्चय के अंदर रहा है। उसके बाद सुंदरवन, पश्चिम बंगाल, जो सुंदरवन है, ये है सुंदरवन डेल्टा भी है, जहां सुंदरी वन पाए जाते हैं, अल्पाई वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा डेल्टा भी इसी एरिया में है, तो यहाँ पर इसी डेल्टा यहाँ पर सुंदर वन भी है, और सुंदर वन जीव मंडल निश्चय केंद्र भी है। उसके बाद उड़ीसा के अंदर भी सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय केंद्र है, सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर। और मध्य प्रदेश के अंदर भी एक जीव मंडल निश्चय केंद्र है, उसका नाम है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी केंद्र है, उस जगह का नाम है पंचमढ़ी। ये मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा के जंगल, महादेव पर्वत के आसपास है। जो इधर यहाँ तो रहता मालवा का पठार, यहाँ मालवा पठार, यहाँ छोटा नागपुर का पठार है। तो यहाँ एक और भी है, जो नर्मदा और ताप्ती नदियां निकलती हैं, अचकन कमर अमरकटंक, यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदियां इसी से अमरकटंक से निकलती, ये भी एक जीव मंडल निश्चय केंद्र है। उसके बाद आप नीचे आ जाओ, ये है नीलगिरी, कर्नाटक के अंदर नीलगिरी, और सबसे नीचे है मन्नार की खाड़ी के अंदर भी जीव मंडल निश्चय केंद्र रहा है।